अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 3 डेसिमल नंबर्स को। तो हमने इससे पिछले वीडियो में देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक और कुछ कॉन्सेप्ट को समझा था। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है और रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देख ले। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन 6 है, राइट द फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म बाय द चेंजिंग द डिनोमिनेटर टू अ पावर ऑफ 10। तो डिनोमिनेटर को पावर ऑफ 10 में चेंज करना, फिर उसके बाद हमने उसके क्या करना है, फ्रैक्शन से डेसिमल फॉर्म में जाना है। तो पावर ऑफ 10 का मतलब है अगर 10 है, 10 की पावर 200 है, 10 की पावर 3 क्या होता है 1000। तो हमने पावर ऑफ 10 का इस्तेमाल करना है। तो पहला पार्ट में अगर आप देखिए 1/10, तो यहाँ पर हमें दिया गया है 1/10। अगर आप यहाँ पर मज़ीद इसको डिटेल में करना चाहते हैं तो 1 आपने रिपीट करना है, और इस ज़ीरो का मतलब है कि पॉइंट असल में यहाँ होता है, वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? पॉइंट से यहाँ से अगेन एक ज़ीरो का मतलब है एक शिफ्ट करना या एक जंप करना। तो ये 0.1 का मतलब है 0.1, ज़ीरो का इजाफा हम खुद से करते हैं। तो ये तो सिंपली हमने इसका आंसर क्या लिखना है, 0.1। और मज़ीद अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास 1/5 दिया हुआ है। तो हमने सबसे पहले 1/5 रिपीट किया। हमने 5 से 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। जब मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, मैथ का रूल है। तो 2/10 हमारे पास इसका क्या आया, फ्रैक्शन आया। अब 10 आ गया तो हमें बताया कि इसका ये जो पॉइंट है वो शिफ्ट होगा। तो 1 की जगह पॉइंट लगेगा, 0 आपको बता दें कितना जो है नंबर गैप दिया जाएगा। तो एक है, एक ओरिजिनली पॉइंट यहाँ मौजूद है तो हमने एक गैप दिया, तो ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर पहले आ गया। और 0 का इजाफा हम खुद से करते हैं, तो 0.2 1/5 का डेसिमल फॉर्म है। तो 1/50 पार्ट 3 है। अब 50 को हम 10 नहीं बनाएंगे, 50 को हम क्या बना सकते हैं, पावर ऑफ 10 के मुताबिक हम 100 बना सकते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। 2 1 2, 2 50 या 52 100। अब देखो हमारे पास पॉइंट तो लगाना है, 1 की जगह पॉइंट लगेगा, लेकिन कितने गैप के साथ? हमारे पास गैप आएंगे 2, क्योंकि 2 ज़ीरो है। तो यहाँ पर देख लो हमारे पास 2 है। अगर एक गैप देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास मज़ीद आगे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो हम 0 अज्यूम कर लेते और पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास 0.2 इसका जवाब आया। पार्ट नंबर 4 में 1/20 गिवन है। 20 को मज़ीद हम 100 बनाने के लिए 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया। तो अगेन हम यहाँ पर देखें 5 हमने रिपीट किया। 2 ज़ीरो का मतलब 2 जंप्स देने। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ था, एक बार यहाँ आया और एक बार यहाँ आया, तो 0.05 इसका जवाब होगा। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का है। तो यहाँ पर भी आप नोट कर सकते हैं 1/25 था, 25 को 100 बनाया, उससे हमने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और 2 ज़ीरो का मतलब पॉइंट 2 गैप्स के बाद आएगा। ठीक है, 4 एंड 0 के बाद हमारे पास पॉइंट आया। इस तरह आप ये भी देख सकते हैं 3/5 है। 4 पे हमने डिनोमिनेटर को 10 या 10 की पावर यानी 100 बनाना है या 1000 बनाना है, तो हमने 4 को मल्टीप्लाई किया 25 से, तो 100 आया। और 75 रिपीट किया। 2 0 का मतलब था 2 गैप्स आएंगे। ठीक है, पॉइंट यहाँ था, एक बार यहाँ शिफ्ट हुआ, दूसरी बार यहाँ शिफ्ट हुआ, तो हमारे पास 0.75 इसका आंसर आया। आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो 6 पार्ट में हमारे पास 40 था। 40 को हम क्या कर सकते हैं, 100 नहीं बना सकते, तो हमने क्या किया, 1000 के लिए 40 को मल्टीप्लाई किया 25 से, तो नीचे आया 1000, 25 1 25। अब देखिए 2 ज़ीरो का इजाफा करना है ना, सबसे पहले तो आप क्या कर लें, 25 को लिख लें। अब 25 में कितने गैप्स है? 2 गैप्स है, तो हमें कितने ज़ीरो की ज़रूरत है? एक ज़ीरो की मज़ीद ज़रूरत है, और पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा इस जगह। ठीक है, तो हमने इस वजह से 0.025 इसका आंसर लिखा है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज डेसिमल बाय डिवीजन। तो आपको कुछ रेशनल नंबर दिए गए हैं, यानी P/Q की शक्ल में आपको वैल्यूज़ दी गई है। आपको ना डेसिमल यानी पॉइंट में इसको चेंज करना है। तो आपको डिवीजन का मेथड तो आता ही होगा, 4-5 क्लास में आपने सीखा था। तो डिनोमिनेटर आपके पास डिवाइड के से बाहर आता है, और नोमिनेटर जो है डिवाइड के अंदर, यानी कि इस जगह लिखा जाता है डिविडेंड की जगह। तो 5 का टेबल कहाँ तक पड़े, 2 आ जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। पॉइंट की जगह 0 लगाया, फिर 5 का टेबल 4 तक पड़ा 20। तो इस लिहाज से जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे पास डेसिमल
है इस आंसर का, इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो 2/5 किसके बराबर आएगा, 0.4 के। इसी तरह 30 बाहर 3 अंदर लिखा, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा किया, 30 1 ज़ा 30। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन आया है वो असल में हमारा डेसिमल आंसर है। तो मज़ीद पार्ट की तरफ जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखें, थर्ड पार्ट में 25 बाहर और 17 जो न्यूमरेटर था वो अंदर आया। अब 25 के टेबल में 17 नहीं आता था तो हमने पॉइंट लगा के 0 का इजाफा किया। 25 6 ज़ा 150, 170 में से 150 माइनस किया तो 20 आया। अब देखिए 20 फिर अगेन इससे छोटा है तो हमने पॉइंट लगा हुआ 0 का इजाफा कर सकते हैं। तो 25 का टेबल 8 तक पड़ा 200। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन आया है वो असल में हमारे पास डेसिमल आंसर होगा। इस तरह आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं। तो हम लास्ट पार्ट एक कर लेते हैं, माइनस वाला। देखिए माइनस आप इग्नोर करें, फिलहाल आप जिस तरह पॉजिटिव या प्लस की वैल्यू को डिवाइड करते वैसे करें, एंड लास्ट में हमने माइनस का इजाफा करना है। तो हमने माइनस को फिलहाल इग्नोर किया, नेगलेक्ट किया, 8 को बाहर लिखा और 5 को अंदर। फिर 8 का टेबल में 5 नहीं आता तो पॉइंट लगा के 0 का इजाफा किया, 8 6 ज़ा 48। देन हमने माइनस करेंगे तो 50 में से 48 माइनस होगा तो आपको पता है, तो आपके पास 2 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा किया अगेन, 8 2 ज़ा 16, 20 माइनस 16 इज़ 4। देन पॉइंट लगा हुआ तो हमने 0 का इजाफा किया, एंड 8 5 ज़ा 40। तो आपने ये चेक करना है कि यार ये डेसिमल में क्या आता है क्वेश्चन, इसका जो हमारे पास जवाब होगा वो हमारे पास डेसिमल फॉर्म है। तो माइनस का इजाफा, क्योंकि क्वेश्चन में फ्रैक्शन के साथ क्या था, माइनस था, ठीक है ना, आपको नज़र आ रहा है ये माइनस था, तो हमने -0.625 इसका आंसर लिखा। देन क्वेश्चन नंबर 8 में विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स दिए गए हैं। तो आपको कुछ अगेन रेशनल नंबर दिए गए हैं, आपने डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म निकालनी है और साथ में ये भी बताना है कि कौन सा जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग है, कौन सा नहीं है। तो आपने 13/4 को देखना है, 4 हमने बाहर लिखा और 13 को डिवाइड के अंदर लिखा। 4 का टेबल कहाँ तक पड़े, 13 या 13 से कम आए, 4 3 ज़ा 12। देन यू नो दैट 13 माइनस 12 इज़ 1, एंड पॉइंट लगा हुआ है तो आप पॉइंट लगा के 0 का इजाफा करेंगे। देन 4 का टेबल कहाँ तक पड़े, 10 या 10 से कम आए, 4 2 ज़ा 8, एंड 10 में से 8 माइनस करके 2 आता है, ठीक है। तो हमारे पास 10 माइनस 8 इज़ 2, एंड पॉइंट लगा हुआ तो 0 का इजाफा किया, 4 5 ज़ा 20। अब आप यहाँ देखें कि हमारे पास ये डेसिमल नंबर 5 पे आके एंड हो रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा, ख़त्म हो रहा है 5 पे, तो हम इसको लिखेंगे 3.25 इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो अब यहाँ पर पार्ट 2 को भी चेक कर सकते हैं। 80 डिनोमिनेटर में था तो हमारे पास बाहर आया, न्यूमरेटर अंदर आया 5, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपने ये देखना है कि 5 जो है 80 के टेबल में नहीं आता तो हमने पॉइंट लगा के 0 लगाया। अब मैं आपको एक और रूल बता दूं कि आपने एक डेसिमल पॉइंट के ज़रिए एक ही 0 लगाना है। तो आपको मज़ीद यहाँ पर अगर 0 की ज़रूरत है तो आप 0 ऊपर 0 नीचे इजाफा करेंगे। तो 0 ऊपर 0 नीचे का इजाफा किया। अब 80 का टेबल कहाँ तक पड़े, 500 आए या उससे कम आ जाए, 86 ज़ा 480, ठीक है। देन हमने माइनस किया, आप कैरी लगा के भी माइनस कर सकते हैं, 0 में से 0 निकाला 0, 50 में से 48 निकाला तो हमारे पास 2 आया। अब देखिए 20 इसका जो है रिमाइंडर आया था तो हमने क्या चेक किया कि भाई 20 80 के टेबल में नहीं आता, हमने पॉइंट लगा हुआ एक 0 का इजाफा कर सकते हैं। मैं याद रहे दोबारा याद दिला दूँ कि एक डेसिमल पॉइंट की जगह एक ही 0 का इजाफा करेंगे आप। तो 82 ज़ा 160, 200 में से 160 माइनस करने पर 40 मिलता है, पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 का इजाफा किया, एंड 85 ज़ा 400। चूँकि ये ख़त्म हो रहा है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो हमने लिखा है 0.0625 इज़ द टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब यहाँ पर देखेंगे कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। माइनस को इग्नोर करेंगे, 50 बाहर, 13 अंदर लिखेंगे, 13 के टेबल में 13 जो है 15 के टेबल में नहीं आता तो पॉइंट लगा के 0 का इजाफा किया, एंड 15 8 ज़ा 120। अब माइनस करने पर 130 में से 120 माइनस करने पर 10 मिलता है। फिर अगेन हमने पॉइंट के साथ 0 का इजाफा किया, 15 6 ज़ा 90। अब देखिए हमारे पास 100 में से जब 90 माइनस करेंगे 10 बचेगा, चूँकि 10 इससे छोटा है हमने पॉइंट लगा के 0 का इजाफा किया। अब ये चीज़ रिपीटिशन में आ गई है, अब 100 बार बार आएगा, एंड 100 के साथ 15 6 ज़ा 90 करेंगे, फिर दोबारा 10 आया, तो हमने 2 बार, कम से कम हमने 2 बार इसको करना है ताकि हमें एक सीक्वेंस मिल जाए, हमें एक आइडिया हो जाए कि यार ये 6 6 बार बार रिपीट हो रहा है, ताकि हम 1 2 बार करके अपना जवाब
कर सके, निकाल सके कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। चूँकि ये बार बार 6 रिपीट हो रहा था तो हमने माइनस सवाल से देख के उतारा 0.866 एंड सो ऑन इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। चूँकि ये ख़त्म नहीं हो रहा किसी भी पॉइंट पे तो हमने इसको नॉन टर्मिनेटिंग का नाम दिया। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद पार्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास पार्ट नंबर 4 में भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की एग्जांपल दी गई है। यहाँ से आपने 7 बाहर और 5 अंदर लिखा। 7 7 49, 50 में से 49 माइनस हुआ 1, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा किया है, पॉइंट के साथ 0 का इजाफा किया है। फिर 7 1 7, 10 माइनस 7 इज़ 3, पॉइंट के साथ 0 का इजाफा किया और 30 आया। एंड 7 4 28, 30 माइनस 20 इज़ 2। एंड देन ये चीज़ अब नॉन टर्मिनेटिंग की तरफ जा रही है, क्योंकि अगर हम दोबारा से देखें तो 20 माइनस 14 इज़ 6। देन अगेन अगर आप 60 करेंगे तो 60 माइनस फिर 7 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 60 और 60 से कम आ जाए, तो वो चीज़ एक रिपीटिशन में आ जाएगी। बार बार आप देखेंगे 142 142 आपके पास 7142 रिपीट होता रहेगा। तो आपने इसको 2-3 बार करके ये चेक किया कि भाई ये जो है एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो 0.7142 इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ पर इस पार्ट को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, माइनस की वैल्यू साथ में उतरेगी। तो आप ये आपके लिए एक होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करना। तो -2/3, 3 बाहर और 2 अंदर, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा करेंगे। 3 6 18, फिर माइनस के तो अगेन 2 आया, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, तो इसका मतलब ये 6 रिपीटिशन में आ गया है। तो यहाँ पर रिमाइंडर लगा देना, मैं भूल गया हूँ। माइनस सवाल से देख के होता है 0.66 एंड सो ऑन इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपने इसका आइडिया ले लिया। क्योंकि पीछे आपको यहाँ पर आंसर इसका नॉन टर्मिनेटिंग नहीं लिखा, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, सिर्फ आपने मेंशन करना है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह के सवाल दिए गए हैं। इसमें आपने मेंशन करना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं है, और जो टर्मिनेटिंग नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो आपने सिर्फ उसको मेंशन करना है जो टर्मिनेटिंग नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप पहले पार्ट में देखें 4/25, 25 बाहर आया, 4 अंदर आया, पॉइंट लगा के 0 लगा दिया। अब 25 1 25 आता है, 40 माइनस 25 इज़ 15, पॉइंट लगा हुआ है तो हम 0 लगा सकते हैं। तो 25 6 150। अब ये एक पॉइंट पर ख़त्म हो रहा है ना, 6 पॉइंट पर ख़त्म हो रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल, आपको वो बताना है जो टर्मिनेटिंग नहीं है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर पार्ट 2 में इसको ज़रा डिटेल में देखेंगे। 7 बाहर और 3 जो न्यूमरेटर था वो अंदर आ गया, पॉइंट लगा के 0 लगाया। 7 4 28, 30 माइनस 28 इज़ 2, पॉइंट लगा हुआ तो 0 लगा दिया। एंड 7 2 14, 20 माइनस 14 इज़ 6, अगेन पॉइंट लगा हुआ तो 0 का इजाफा किया। 7 8 56, 60 माइनस 56 इज़ 4, पॉइंट लगा हुआ 0 का इजाफा करेंगे। 7 5 35 एंड माइनस करने पर 50 आया। फिर 7 7 49, माइनस करने पर क्या आया 1, एंड पॉइंट के साथ 0 का इजाफा किया। 7 7 1 7 एंड 3 का इजाफा। अब देख रहे हैं यहाँ पर जो 3 आया, अब पॉइंट लगा हुआ दोबारा इजाफा करेंगे तो ये पूरी चीज़ रिपीटिशन में आ जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर आके स्टॉप किया। एंड 0.428571 एंड सो ऑन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का हमने एक कमेंट दिया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। साथ ही साथ ये भी थर्ड में भी आप देख सकते हैं कि एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, या आप ये लिख सकते हैं कि इज़ नॉट, कैन नॉट बी आ टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो भी आपकी वर्डिंग है उसके मुताबिक आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ मज़ीद पार्ट है, तो मैं आपको जल्दी आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि हमारे पास 15 जो है वो एक डिनोमिनेटर था वो बाहर आया, और नोमिनेटर जो 8 है वो अंदर आया। बस वही चीज़ रिपीट करनी है, पॉइंट की जगह 0 का इजाफा किया। 15 5 75, माइनस करने पर हमारे पास 5 आया, पॉइंट की जगह 0 का इजाफा किया। 15 3 45, माइनस करने पर 50 आया। अब ये चीज़ रिपीटिशन में आ रही है, तो हमने 0.533 के साथ लिखा है इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये कुछ आपके पास क्वेश्चंस है जो आपको होमवर्क दिए गए हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। साथ ही साथ 8 पार्ट में आपको नज़र आ रहा है 57/11, 11 को हमने बाहर रखा, 7 को अंदर रखा। 11 पॉइंट के साथ 0 का इजाफा किया। 11 6 66, बड़ा इजी सा टेबल है 11 का। तो आपने 70 माइनस 66 किया, 4 आया। फिर 11 3 33,
40 माइनस 33 इज़ 7। पॉइंट लगा के जीरो का पॉइंट लगा हुआ तो जीरो का इजाफा किया एंड 11 6 अगेन 66 एंड दोबारा हमारे पास 4 नज़र आ रहा है। चूँकि यहाँ से अब रिपीटिशन में आ गई ये चीज़ 3636 रिपीट होता रहेगा तो हमने 2 बार करके इसको क्या लिखा 0.6363 इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आप ये भी देख सकते हैं हमारे पास फिफ्थ पार्ट में 1/14 है। सेम प्रोसीजर के साथ हमने इसको क्या लिखा है 0.0714 इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन। अब आपको डेसिमल वैल्यू दी गई है, आपको फ्रैक्शन यानी कि रैशनल नंबर में चेंज करना है। ठीक है, तो आप दोबारा से देखें कि हमारे पास कैसे हम एक डेसिमल नंबर को रैशनल में चेंज करते हैं। आपने सबसे पहले सवाल रिपीट कर देना है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है। तो आप यहाँ पे देखिए तो 0.25 था, पॉइंट की जगह 1 का इजाफा करते और 2 डिजिट की जगह 2 जीरो का इजाफा। दोबारा देखिए पॉइंट की जगह हम 1 लगाते हैं और जितना डिजिट हो ना पॉइंट के बाद उतने जीरो का इजाफा करते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, चूँकि पॉइंट ख़त्म हो गया क्योंकि नीचे हमने 100 लिख लिया है। अब क्या करेंगे 25 और 100 को एक ही टेबल से काटेंगे। तो आप चाहे तो 25 के टेबल से डायरेक्टली काट सकते हैं। पहले मैंने 5 से काटा, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 2 ज़ा 10 एंड जीरो का इजाफा यानी 5 20 ज़ा कितना होता है 100। अब ऊपर 5 बचा, नीचे 20 बचा, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20। तो हमारा जो रेशनल नंबर निकल के आएगा यानी फ्रैक्शन निकल के आएगा वो आएगा 1/4 0.25 का। यहाँ पर देखिए ये भी बड़ी इजी सी चीज़ है। तो हमने यहाँ पर एक बार 0.007 आपने सवाल रिपीट करना है। इस पॉइंट की जगह 1 आया, कितने डिजिट नज़र आ रहे हैं 1 2 3, तो हमने 3 जीरो का इजाफा किया। अब जब ये पॉइंट ख़त्म हो गया, चूँकि इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो हमने 7 ही रिपीट किया और नीचे आया 1000। चूँकि किसी भी टेबल से नहीं कटते, 7 अपने टेबल में आता है तो हमने यही आंसर इसको कंसिडर करना है। नाउ 0.4004 सॉरी, तो हमने एक बार सवाल रिपीट करने के बाद पॉइंट की जगह 1 लगाया एंड 2 डिजिट थे इसकी जगह 2 जीरो का इजाफा कर दिया। अब हमारे पास क्या होगा कि 504 और 100 जो है 2 के टेबल से पहले हमने कट किया है तो 2 2 4 एक कैरी का इजाफा करेंगे यहाँ पर। तो वो कैरी के साथ क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ कैरी लगा दें तो क्या हो जाएगा 10। तो 5 2 10 एंड बिल्कुल हमने क्या करना है तोड़ के हल करना है एंड 5 2 10 सॉरी 2 5 10 एंड 2 2 4। यहाँ पर भी 2 के टेबल से कैंसिल किया, 2 5 10 एंड 0 का इजाफा एंड देन ये चीज़ वापस रिपीट की 252 एंड 50 नीचे आया। अब मज़ीद इसको 2 के टेबल से कैंसिल करने पर 2 1 2 एंड 2 2 4 एक कैरी का इजाफा, 1 कैरी के साथ यह 12 बन जाएगा, 2 6 12 एंड 2 का टेबल कहाँ तक पड़े 50 है 2 25 ज़ा। अब ये मज़ीद एक टेबल से नहीं कटते तो ये लिहाजा हमारे पास फ्रैक्शन आंसर है। इसी के साथ फोर्थ पार्ट में 0.0095 को अगेन सवाल के साथ रिपीट करना है। पॉइंट की जगह 1 आया, 1 2 3 4 डिजिट थे तो हमने 4 जीरो का इजाफा किया। क्योंकि ये ज़ीरो अब नेगलेक्ट कर लेंगे, 95 आएगा एंड नीचे 10,000 आ जाएगा। 5 के टेबल से काटा हमने, 5 1 5 4 कैरी। अब यहाँ कितनी कैरी आएगी 4। तो आपको पता है 5 का टेबल 9 तक पड़े कितना आता है, सॉरी 5 का टेबल 9 तक पड़े 45 एंड 5 का टेबल से काटा 5 2 10। चूँकि यहाँ 10 आ गया, अब 3 जीरो का इजाफा करेंगे। इसका मतलब 5 का टेबल 2000 तक पड़े तो हमारे पास क्या आता है 10,000। तो हमारे पास ये चीज़ रिपीट की 19/2000 इसका फ्रैक्शन होगा। तो नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास कुछ मज़ीद पार्ट है, आप इसको चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि हमारे पास 2 डेसिमल नंबर आ गए हैं, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। तो सिंपल करके मैंने आपको ये बताना है कि भाई 0.4.33 आपने लिखा और इस डेसिमल नंबर को डिवाइड करके मैंने सामने लिखा क्योंकि अपॉन का मतलब डिवाइड ही होता है, ताकि मैं क्या कर सकूँ इस डेसिमल नंबर को अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ ख़त्म कर सकूँ। तो मैंने क्या किया, पॉइंट की जगह 1 लगाया और 2 डिजिट की जगह 2 जीरो। यहाँ पर भी 0 पॉइंट की जगह 1 और 2 डिजिट की जगह 2 जीरो। अब क्या करें, इसको नेगलेक्ट कर लें, पॉइंट को नेगलेक्ट किया। अब एक और रूल है मैथ का कि अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी उलट, यानी 100 ऊपर चला जाएगा और 0 पॉइंट जो भी है 005 वो नीचे आ गया। 100 के टेबल से 100 काटा, 100 1 100 100 1 100, ऊपर बचा हमारे पास 433 और नीचे बचा 5। ठीक है,
तो यहाँ पर आके ये हमारा फॉलोइंग फ्रैक्शन होगा। सेम प्रोसीजर के साथ इसको करेंगे। 1.2144 और डिवाइड लिखा इस अपॉन की जगह और 0.04 सामने लिख लिया। पॉइंट की जगह 1 लगाया तो इस पॉइंट की जगह 1 आया, तो 3 डिजिट थे हमारे पास, 3 0 का इजाफा किया। अब वही चीज़ जैसे हम सेम प्रोसीजर करेंगे, ये चीज़ तो रिपीट होगी। डिवाइड की जगह जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा और 0 का कोई मकसद नहीं, तो हमने 12 नीचे लिख दिया। 12 के टेबल से काटा, 12 1 12, 12 के टेबल से काटेंगे 1012 आएगा हमारे पास। 3 0 से 3 0 कैंसिल किए तो नीचे सिर्फ 10 बचा। अब हमने 2 के टेबल से अगेन काटा, 2 5 10 एंड 2 के टेबल से काटा तो इसको हमारे पास 506 आएगा। 506 अपॉन 5 इसकी आंसर होगा। तो सेम प्रोसीजर के साथ आपने ये पार्ट भी देख लेना है। तो यहाँ पर आगे हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मज़ीद क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।